नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके के आज के इस नए वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 वन लाइनर और ये सभी एग्जाम्स के लिए मास्टर वीडियो हैं, तो पूरा वीडियो देखिए और बहुत कम समय में पूरा रिवीजन करिए। जीके के बेसिक क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, भारत में 1931 में बनी पहली सावाक फिल्म कौन सी थी? तो आला मारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहां पर स्थित है? तो यह कल्पक्कम नामक स्थान पर स्थित है। समाचारों में बहुचर्चित वाडा जो है यह किससे संबंधित है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है यह वाडा खेलों से संबंधित है। भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो यह मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? तो भारतीय वायुसेना 5 कमानों में संगठित की गई है। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहां पर जीता था? तो एम्स्टर्डम में भारत ने पहला ओलंपिक का हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो रीता फारिया जी ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो इसे हम रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो नगेंद्र सिंह प्रथम भारतीय थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो यह 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च कौन सा पुरस्कार है? तो यह परमवीर चक्र पुरस्कार है। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो यह बिलियर्ड खेल से संबंधित हैं। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो यह आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम बिछेंद्री पाल जी है। बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, माफ करिएगा, यहाँ पर बोरलोग पुरस्कार जो है यह कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहां पर है? तो यह पुणे में स्थित है। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो सी राजा गोपालाचारी जी को प्रदान किया गया था। 1 किलो बाइट कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? तो 1024 बाइट्स के बराबर होते हैं। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह शुरुआत 1982 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? तो यह लेफ्टिनेंट के समान रैंक का होता है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां पर प्रारंभ हुआ था? तो 1896 एथेंस में प्रारंभ हुआ था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की कार्य अवधि कितने दिन की होती है? तो न्यायाधीश की कार्य अवधि जो है 9 वर्षों की होती है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के निवासी हैं? तो यह अमेरिका देश के निवासी हैं। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो यह जिम्बाब्वे की संवाद एजेंसी है। देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई बैंक सही उत्तर हो जाएगा। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं? तो शतरंज खेल में ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस मिसाइल प्रश्न का सही उत्तर है। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? तो यह टेनिस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं। आंग्ल अमेरिका की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो माउंट मैकिनले सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। चीन में लाल क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1949 में लाल क्रांति शुरू हुई थी। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी है? तो 64 खाने हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान सही उत्तर हो जाएगा। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है।
ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1957 में आकाशवाणी नाम दिया गया। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे हम एक्टियोमीटर के नाम से जानते हैं। भारत रत्न किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो यह जोधपुर में स्थित है। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमाव भंडार नायके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत कितना है? तो 45% लगभग हिंदी भाषी भारतीय हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो पेरिस में स्थित है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल कौन सी है? प्रथम मिसाइल कौन सी है? तो यह पहली मिसाइल पृथ्वी मिसाइल है। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर कहां पर है? तो यह ओडिशा में स्थित है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार सही उत्तर हो जाएगा। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1953 सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है? तो यह लखनऊ में स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मेरिनो का लोकतंत्र सबसे पुराना है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो यह कबड्डी खेल से संबंधित है। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो एमंडसेन सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित जी सही उत्तर हो जाएगा। विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी जी हैं। शोरा किस देश की संसद को कहते हैं? तो अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहते हैं। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर स्थित है? तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। गीत सेठी कौन से खेल में पारंगत हैं? तो स्नूकर में पारंगत हैं। गिद्दा का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो यह पंजाब राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1959 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो द हेग नीदरलैंड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कुल कितनी है? तो 24 तीलियां हैं जो प्रगति का प्रतीक है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री जी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई थी। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य सही उत्तर हो जाएगा। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो विनोबा भावे जी थे। नौसेना एकेडमी कहां पर है? तो गोवा में स्थित है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायत कहां की संसद है? तो नेपाल की संसद है। रूबल कहां की मुद्रा है? तो यह रूस की मुद्रा है। भारत का फिल्म निर्माण के क्षेत्र में विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट सही उत्तर हो जाएगा। आसियान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह जकार्ता में स्थित है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। सीरीज हम आपके लिए इसी प्रकार प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइव क्लास में जरूर आएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।